आपको पहले राजपूतों के बारे में बताऊं। राजपूत एक शेर की तरह होता है, क्षत्रिय धर्म का पालन करता है और कभी भी कमजोर पर हमला नहीं करता। राजपूत से यदि कोई दुश्मन माफी मांग ले तो आसानी से माफ कर देता है। राजपूत युद्ध क्षेत्र में कभी भी छल कपट का प्रयोग नहीं करते। राजपूत हमेशा आमने सामने की लड़ाई में विश्वास करते हैं। राजपूत अकेला हजारों से लड़ाई लड़ लेगा, लेकिन युद्ध क्षेत्र में कभी भी पीछे कदम नहीं हटाता। राजपूत कभी भी भागते हुए दुश्मन की पीठ पर वार नहीं करता। एक राजपूत के लिए आन बान शान और युद्ध में अपनी मातृभूमि के लिए जान देना शान समझी जाती है। एक राजपूत युद्ध क्षेत्र में कभी भी पीठ नहीं दिखाता और सीने पर वार सहकर मरना पसंद करते हैं। राजपूत एक दिलेर कौम है, पर स्वभाव शेर के जैसा। जिस प्रकार शेर झुंड में रहना पसंद नहीं करते, वयस्क होने पर अपना एक एरिया बना लेते हैं, राजपूतों में भी वही प्रवृत्ति पाई जाती है। राजपूत एकल रहना और एकल लड़ना पसंद करते हैं। युद्ध क्षेत्र में दिमाग पर कम और अपनी ताकत पर भरोसा ज्यादा करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको युद्ध क्षेत्र में राजपूतों के कारनामे बताता हूं। राजपूत बप्पा रावल ने भारत में इस्लामिक आक्रमण को हराया और फिर इस्लामिक देशों में घुसकर अरब देशों तक अपना परचम लहराया। राजपूत 600 सालों तक अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते रहे और आमने सामने की लड़ाई में 600 सालों तक इस्लामिक आक्रमणकारियों को भारत में नहीं घुसने दिया। राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तो 16 बार मोहम्मद गोरी को हराया। महाराणा कुंभा राजपूत योद्धा को कोई हरा नहीं सका, जिंदगी भर वो अपराजय रहे। राणा सांगा जैसे जुझारू योद्धा शरीर पर 80 घाव खाकर एक आंख और एक पांव गंवाकर भी 100 से ज्यादा युद्ध लड़ते रहे। महाराणा प्रताप जैसे राजपूत वीर योद्धा जैसा तो आज तक दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। महाराणा प्रताप की तलवार की ताकत इतनी थी कि दुश्मन के साथ घोड़ा भी 2 टुकड़े हो जाता था। महाराणा प्रताप का खौफ इतना था कि अकबर भी कभी महाराणा प्रताप के सामने युद्ध करने नहीं आया। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जिस तरह लड़ा, वह कलिंग के बाद दूसरा सबसे घातक युद्ध था। युद्ध में अगर आमने सामने की लड़ाई की बात करें तो राजपूत योद्धाओं की तुलना दुनिया के किसी भी योद्धाओं से नहीं की जा सकती। राजपूत भारत में ही नहीं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं।